अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद एहसन खान। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो प्लेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है बल्तित फोर्ट जो कि हुंज़ा में वाक़ है और हुंज़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित से शुरू होकर खुंजराब टॉप तक जो है वो हुंज़ा ही कहलाता है। तो बेसिकली हुंज़ा करीमाबाद में दो फोर्ट वाक़ हैं, एक अल्तित फोर्ट जो कि 1000 साल पुराना है, दूसरा बल्तित फोर्ट जो कि 800 साल पुराना है। आज बल्तित फोर्ट की हिस्ट्री, यहाँ पर रहने वाले लोगों की और जो यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम था उसकी तमाम हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और यहाँ के जो टूर गाइड थे उन्होंने हमें जो गाइड किया वो सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँ कि हुंज़ा की जो खूबसूरती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो पाएगी और इसी तरह हुंज़ा में रहने वाले जो लोग हैं उनका इखलाक, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत वो भी लफ्ज़ों में बयान नहीं हो पाएगी। तो तकरीबन 1000 साल पहले से लेकर 1974 तक जो हुंज़ा में था वो बादशाहत निज़ाम था, जो 1974 के बाद शिफ्ट हो गया। इसी तरह बादशाहत निज़ाम में मीर गज़न ख़ान वन सन ऑफ शाह गज़नफ़र 1863 से 1886 तक और उनके बाद मीर सफदर ख़ान 1886 से लेकर दिसंबर 1891 तक। इसी तरह उनके बाद मीर गज़न ख़ान टू जो कि मेजर सब गिलगित स्कॉट थे 1938 से 1945 तक। और हुंज़ा में जो इनके पेशवा हैं वो आगा ख़ान कम्युनिटी ज़्यादातर है। आगा ख़ान 146 इमाम 1817 से 1881 तक। उनके बाद आगा ख़ान 247 इमाम जो कि 1881 से 1885 तक। शाह अली शाह और आगा ख़ान 348 इमाम 1885 से 1957 तक। शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। इसी तरह आगा ख़ान 449 इमाम सिंस 1957। शाह करीम अल हुसैन। मीर मोहम्मद जमाल ख़ान 1945 से 1974 तक। और उसके बाद मीर गज़नफ़र अली ख़ान टू मीर ऑफ हुंज़ा जो कि प्राइम डोनर ऑफ बल्तित भी हैं। इसी तरह ये रानी ऑफ हुंज़ा जो कि प्राइम डोनर ऑफ बल्तित फोर्ट ऑफ हुंज़ा। और ये प्रिंस शाह सलीम ख़ान एक्स मेंबर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो दोस्तों ये यहाँ के मेन ऑनर्स वगैरह थे और जो बादशाहत निज़ाम था वो। उसके बाद अभी हम वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं बल्तित फोर्ट की एंट्री। फ़ोर्ट में कुछ अंधेरा वगैरह था, जगह तंग की, कुछ फैमिलीज़ वगैरह थी जिसकी वजह से वीडियो में कुछ अंधेरा कुछ शोर होगा। तो बहरहाल हम वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। दरवाजे में अपना सर का ख्याल रखें और इधर अंदर कमरा है वहाँ पर आराम पे बैठ के वहाँ से टूर स्टार्ट करेंगे। इधर से आ जाएं। जी हाँ, तो दोस्तों सर बचाते हुए उस रूम में आ जाएं और वीडियो का आगाज़ करते हैं जो गाइड की ज़ुबानी। इसके लिए मैंने पर खुशामदीद के साथ मैं इस तरह का टूर गाइड हूँ ईसा के लिए आपको टूर कराऊँगा। तो टूर करने से पहले थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र इस किले के बारे में। तो ये किला है बल्तित फोर्ट, दूसरा किला यहाँ पे है अल्तित फोर्ट। एक बादशाह के दो किले हैं। हुंज़ा बेसिकली गिलगित के नज़दीक से शुरू होता है, खुंजराब टॉप चाइना बॉर्डर तक ये पूरा इलाका हुंज़ा। और हुंज़ा की हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल कदीम है। 1000 साल पहले से 1974 तक हुंज़ा प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है नगर वैली वो एक अलग रियासत थी। फिर गिलगित, चित्राल, स्कर्दो, वेज़र, नॉर्दर्न एरियाज़ अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें थी। हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। तो हुंज़ा के हुक्मरानों ने पहला अल्तित, उसके बाद ये बल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। तो अल्तित फोर्ट आपको छत से नज़र आएगा, तकरीबन 1000 साल कदीम है। इससे छोटा है लेकिन पुराना वो है। फिर उसके बाद ये बल्तित फोर्ट बना। बल्तित फोर्ट मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किले की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले के लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हुए हैं जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की गई है।
तो 20-25 साल और भी बढ़ गए, तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे बनाते गए, तभी इतना बड़ा किला बन गया। अर्ली 16th सेंचुरी में हुंजा के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान की एक शहजादी से हुई। उस ज़माने में शहजादी का हमरा कोई 200-300 के करीब हुनरमंद लोग भी आए। उन्होंने जाकर आल्तिस फोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ की, फिर उसके बाद बल्तिस फोर्ट में कुछ कमरे ये बल्तिस्तान के लोगों ने ऐड किए। आपको मालूम हो कि बल्तिस्तान कदीम ज़माने में शहंशाही तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते थे। वो तिब्बतन तर्ज तामीर उस शहजादी ने इस किले में बनवाई। यहाँ के दरवाजे छोटे हैं, दीवारें ज़्यादा मोटी हैं। किले का स्ट्रक्चर, इसका लुक बाहर से जो नज़र आता है, ये आगे चाइना तिब्बत में पोताला पैलेस के नाम से एक किला है, उसके साथ और इस किले के साथ बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। तो ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पा गया थ्रू बल्तिस्तान। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने हुंजा नगर पर कब्जा कर लिया। फिर उस ज़माने में हुंजा का हुक्मरान कोई 20 दिन लड़ाई के बाद जब उनको शिकस्त हुई तो वो ये इलाका छोड़ के चाइना की तरफ मफरूर हुए। फिर 1930s में वो चाइना में ही वफात हुए। उनके बाद अंग्रेज़ों ने उनके छोटे भाई को हुंजा का हुक्मरान बनाया, जिन्होंने 1892 से 1938 तक लॉन्ग टाइम हुकूमत की। अपने दौर इक़्तिदार में उन्होंने 3rd फ्लोर पहले से बना हुआ था, उसको डिसमेंटल करके मॉडर्न तर्ज के कमरे तामीर करवाए। मसलन दीवारों पे चूने का सफ़ेदी, खिड़कियों में रंगीन शीशे और बालकोनीज वगैरह का इजाफा उसने करवाया। तो 3rd फ्लोर हम बाद में ऊपर जाएंगे, वो 1891 का एडिशन है। मेरा कहने का मकसद इस किले में इस तरह तब्दीलियाँ होते होते इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। 1945 में मीर जमाल खान या इक़्तिदार में आए तो ये किला छोड़ के नीचे न्यू पैलेस बना के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। आजकल उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको छत से नजर आएगा। लेकिन हुंजा 1974 तक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। 74 के बाद ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आया। फिर 76 में उनकी डेथ हो गई, तो उनके फैमिली अभी हयात है। फिर ये किला जो है 1945 से 1990s तक खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। अगर मज़ीद देखभाल न करते तो ये खंडरात में चला जाता। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफत, अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे। लोग अपने मर्ज़ी से अंदर आते जाते गए, तो नाम तासुरा दीवारों पर लिख के इसकी हालत और भी ख़राब की थी। इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज़ हाइनेस आगा खान ने महसूस किया। चूँकि ये किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी, जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। 1990 से 1996 तक 6 साल लगे। मतलब जो पहले था उसको एज इट इज़ दोबारा मजबूत बनाया। 29 सितंबर 1996 में इस किले की ओपनिंग हुई। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज हाइनेस आगा खान, कोई 20-22 ममालिक के इन्वेस्टर्स आए इस किले की ओपनिंग सेरेमनी पे। फिर यह किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है, हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूज़ियम। इस किले को रेस्टोर करने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले। बाहर से आपकी तरह जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, ये लोगों को पता चला। तो इस किले के अंदर बादशाह के बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, प्रिजन, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बनाए। हर कमरे की अपनी टेस्ट है, उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें अंदर डिस्प्ले है। बाकी इस किले के रेस्टोरेशन पे कोई 6-7 करोड़ रुपए लगाता है आज से 30 साल पहले। वो पैसे यहाँ पे नज़र नहीं आते क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी रखी गई। इसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन हिज़ हाइनेस आगा खान की तरफ से। फिर बाहर के मुल्कों ने भी इसको सपोर्ट किया है, लाइक गेटी ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट एंड द लोकल डोनर्स। मुकामी लोगों ने ऑब्जेक्ट्स की सूरत में भी डोनेशन दिया है। अब ये किला सेल्फ सस्टेनिंग है, अपनी मदद आपके तहत, किसी इदारे की तरफ से इसको कोई सपोर्ट नहीं है। सो वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम आवर गेस्ट लाइक एंट्री फी। सो दिस टिकट मनी इज आल्सो योर कंट्रीब्यूशन टू मेंटेन दिस फोर्ट फॉर द फ्यूचर। तो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।
लाते हैं वो उनका काम है कि उनको आगे तक दूसरे शहरों की तरह उनको भी एजुकेट कर सकें। तो ये किले के चारों तरफ बॉडीगार्ड के कमरे होते थे। ये भी एक कमरा बॉडीगार्ड के लिए, यहाँ से छोटे छोटे विंडोज बने हैं बाहर नजर रखने के लिए। सामने जो मैप्स है ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से फोर्ट के लिए डोनेशन मिले हैं। ये 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लेटर लैंग्वेज में। सेकंड जो वर्ल्ड मैप है 1550s का है, फ्रेंच जमाने में कि उस वक्त दुनिया कैसे थी, लोगों का कंसेप्ट क्या था। ये लास्ट मैप 1887 का इंग्लिश में अबाउट द ग्रेट गेम, ये रशियंस और ब्रिटिश के बॉर्डर्स को शो कर। उस जमाने में बाजार नहीं था, अपने मर्जी से कपड़े खरीदना नहीं था, तो लोग बेड बकरियां खाते थे, अपने खेती बाड़ी से गुजारा करते थे। बकरी के बाल से नीचे ये कारपेट्स और बेडों के ऊन से अपने लिए इस तरह के लिबास बनाते थे। ये देसी चोगा मर्दों के लिए शादी ब्याह में या सर्दियों में पहनने के लिए, और लोग इतने लंबे चौड़े भी नहीं थे, ये पूरे जिस्म को ढांपने के लिए ओवर कोट, जैसे अफगानिस्तान में हामिद करजाई पहनता लंबा कोट। और घर में ज्यादातर बुजुर्ग हजरात पहनते हैं बिकॉज ही कीप ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन विद हिम, बच्चों को लपेट के रख सके। जब लोग सफर पे जाते तो एज ए स्लीपिंग बैग भी यूज करते थे। ये बाजू नीचे से टाइट करके उसके अंदर चीजें भर के एज ए बैग भी कैरी करते थे, और वही बैग रात को उनका तकिया भी बनता था। इज ए मल्टीपल ड्रेस। ये यूजुअल ड्रेस है बादशाह के लिए, ये वुलन शर्ट है और ये सारा हाथ का काम है। खवातीन आम जिंदगी में इस तरह के लिबास पहनती थी। ये शर्ट वुलन है, ट्राउजर जो है कॉटन के, और जूते मारखोर के खाल से बनाते थे, पहाड़ी बकरा। उस जमाने में पैसे नहीं थे, लेकिन खवातीन फिर भी पर्स रखती थी सुई धागा अपने साथ रखने के लिए। स्मॉल पाउचेस फॉर लोकल कॉस्मेटिक्स, दे हैड ब्लैक स्टोन फॉर आइज लाइक सुरमा काजल। अभी भी बच्चों में यूज करते ताकि बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। परफ्यूम नहीं था, लौंग रखते थे ये खुशबू के लिए। ये कोई 150 साल पुरानी लिबास है। लास्ट में जो ड्रेस है ये दुल्हा दुल्हन के लिए, ये चाइनीज सिल्क है, और घर में अगर 3-4 बच्चे होते तो एक के बाद दूसरे की शादी में यही एक ही लिबास चलाते थे। अभी इस 15-16 सेंचुरी के बाद बाहर की जो दीवार वो एडिशन है। पहले ये अंदर वाली दीवार थी, अब यहाँ से आगे गैलरी बन गई। यह गैलरी मट्टी से भरी हुई थी, लेकिन रेस्टोरेशन में वो सारी मट्टी बाहर निकाली गई है इसका वुडन फाउंडेशन दिखाने के लिए कि उस जमाने में इस किले को किस तरह तामीर किया गया। क्योंकि पूरा किला एक लकड़ी के ढांचे पे खड़ा है, उसके अंदर पत्थर है और बाहर से मड प्लास्टर। ये स्ट्रक्चर जिल्जिला प्रूफ है। जिल्जिला आता तो यह किला हिलता जरूर है, नेक्स्ट जिले में अपनी जगह पे चलेगा। मतलब लकड़ी में लच्चा कितनी है और उसका अंदर वुडन पैक्स लगे। तो यहाँ पे कुछ वो स्पेशल कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ गैलरी बनी है। ये गैलरी क्रॉस करके आगे जाएंगे तो नेक्स्ट रूम में आपको थोड़ा आगे चले जाए ताकि सब कुछ मैं तो कहता हूँ क्योंकि आपकी वॉइस को मैं कैप्चर करूँ। उस जमाने में कुछ भी नहीं था, सादा सा एक ही कमरा था। तो यहाँ पे ये कैदियों को कैद करते थे। तो ये मुतवक्का जिंदान लिखा हुआ है, और जो लोग बादशाह के खिलाफ बगावत करते हैं या उनके जो दुश्मन होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए नीचे ये जिंदान। तो ये सादा एक ही कमरा था। किले के रेस्टोरेशन के बाद ये वुडन स्ट्रक्चर और ये दीवारें बाद में ऐड की है। लोगों को पता है कि किले की दीवारें इतनी मोटी है और पूरा किला इस तरह लकड़ी के ढांचे पे खड़ा है। कैदी का मतलब यहाँ पे प्रिजनर्स और यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते थे, और अभी भी नहीं है। क्राइम इश्यूज जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एनिमीज होते थे, क्योंकि रियल फोर्ट नहीं था। मीरा फुंजे का महल था, तो महल के अंदर जेल नहीं होता, ये हवालात है 2-3 दिन टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए। लंबे अरसे के लिए सजा सुनानी हो तो फांसी वगैरह नहीं था, कैदियों की यहाँ पे नहीं रखते थे। यहाँ से उनको मुल्क बदर किया जाता था, वतन से निकाल देते थे। तो शॉर्ट टर्म रखने के लिए यह कैद खाना। सामने ये वॉच टावर है, ये कनेक्टेड है, ऊपर छत से बाहर भी नजर रखते थे और नीचे कैदियों पर भी नजर रखने के। ये दरवाजे में अपना सर का ख्याल रखें, इधर से बाहर।
खाई चढ़ के ऊपर ये स्टेप चढ़ के ऊपर आए हैं। तो 800 साल पहले बादशाह को ये पता नहीं था कि बाद में ये म्यूजियम बनेगा और मेहमान आके थक जाएंगे। उसने दुश्मन को थकाने के लिए ऊंचाई पे किला बनाया, छोटे दरवाजे रखे और ये ऊंचे ऊंचे स्टेप्स ताकि दुश्मन का इज़े अप्रोच हो। तो यहाँ पे ये रिसेप्शन, बाहर से मेहमान आते तो उनको रिसीव किया जाता था। ये छोटे छोटे विंडोज बने हुए हैं बाहर नज़र रखने के लिए। इसका निचला जो पोर्शन है यहाँ पे इस तरह गल्ले के गोदाम से स्टोरेज फॉर वीट। कुछ ज़माने में यहाँ के लोग बादशाह को टैक्स देते थे, मालिया गंदम की शक्ल में, पैसे वगैरह नहीं थे, अनाज। तो बादशाह के अपनी ज़मीनों से जो फसल पकती थी वो भी, और लोग लगान जो देते थे वो ला के स्टोर करने के लिए गल्ले का गोदाम है। 9 फीट गहरा है, 6 by 6 स्क्वायर फीट है। And it's only access from here. Somebody go down there by help the rope or using the ladder. I mean, only skinny person he can enter. ताकि यहाँ से चोरी भी ना हो। और लोगों का बैंक भी था, जरूरतमंद आता तो दोबारा गिफ्ट में भी देते। बंदा उधार लेना चाहे उधार ले जाते थे। नेक्स्ट जो फसल पकती थी सूद के साथ रिटर्न करते, या उस समय वाटर सिस्टम था, माल के बदले माल तब्दील करते थे। और ये ब्लैक पॉट इसमें हंडी पकाने के लिए, और ये सामने घोड़े का जीन है। So this is the main kitchen. ये स्टोन पॉट्स है, इसमें हंडी पकाते थे। इसमें सालन बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक दफ़ा सालन बनाओ तो ठंडा नहीं होता, 8-10 घंटे तक हीट कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ द स्टोन। मेटल के जो बर्तन ब्रास के नज़र आ रहे हैं, जब यहाँ के लोग ट्रेवल कर गए कश्मीर चाइना की तरफ, फिर मेटल के बर्तन वहाँ से आए। वो सामने 3 of them, those are grinders for crushing the wheat, grain, for spices, और the black stone sled is for cooking the chapati on it. अभी लोहे का गया, पहले पत्थर का तवा था। वो गोल गोल जो मटके नजर आ रहे हैं, पीठा कद्दू जो पंजाब में हलवा बनाते हैं उसका स्किन है, पंपकिन, that's for storing water। लकड़ी का लंबा जो बर्तन है मदानी, जिसमें लस्सी बनाते हैं। एक मशकीज़ा होता है, दूसरा ये वुडन पॉट। सामने ये लकड़ी के चम्मच, सूप, जूस वगैरह पीने के लिए। और पिलर के पीछे दीवार के साथ जो सफेद लटका हुआ है, दैट्स द स्किन ब्लोअर, आग तेज करने के लिए फूंकनी। वो बकरे के खाल का बना, ये ज्यादातर लोहार के पास होता है। और 8-10 बंदे एक साथ खाना खाते थे इस तरह के वुडन बाउल्स में, बॉक्स आटा गंदम रखने के लिए। हर कमरे के दरमियान में इस तरह ओपनिंग रखते हैं, धुआं निकालने के लिए। ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। उस जमाने में टेंट, ग्लास कुछ भी नहीं था, ओपन रहता था। और यहाँ पे ज्यादा हेवी बारिशें या बर्फबारी नहीं होती है, हल्की बारिश हो तो नीचे मिट्टी में जज़ब होते हैं। हेवी रेन हो तो बड़े बड़े बर्तन रख के पानी कलेक्ट करके वॉशरूम में यूज करते थे। नेचुरल रेफ्रिजरेटर। सर्दियों में भेड़ बकरियों के गोश्त लटका के रखते, वो ड्राई हो जाता तो 2-3 महीने तक वहाँ पे ड्राई गोश्त वहाँ से यूज करते थे। यहाँ पे फायर प्लेस है, लकड़ी का आग जलाओ, ये मिट्टी गर्म होगी तो इसके पीछे स्टोर लाइक द ओवन यूज करते थे चीजें गर्म रखने के लिए। और ये देख के सर लकड़ी का छोटा चीज बना हुआ नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? That's right. That's the mouse trap. चूहा पकड़ने के लिए खिड़की। सोचने में टाइम लगे, जवाब देने में दे दी। चलें आप लोग। नव पतंग बा सजना से पतंग बा।
फ्रॉम सी लेवल 8,000 फीट। तो यहाँ पे बादशाह दरबार लगाते थे। सो दैट्स द थ्रोन फॉर द किंग। द किंग यूज्ड टू सिट देयर इन समर टाइम, और दैट्स फॉर विंटर्स द किंग यूज्ड टू सिट देयर फॉर द सनी डे। और वो सामने वॉच टावर है, इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर टू डाउन इन द प्रिजन। अच्छा, ये काराकोरम रेंज है। अगर मौसम साफ हो तो 7 हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ से नजर आते हैं। आज बादल में छुपे हुए हैं। हाईएस्ट माउंटेन राकापोशी इस तरफ। उसके बाद ये जो नजर आ रहा है सुमायर पीक है, और उसके लेफ्ट पे साथ में ही दीरान पीक है, वो अभी क्लाउड में छुपा हुआ है। ये सामने ब्लैक पहाड़ के पीछे वाला गोल्डन पीक, स्पांटिक भी कहते हैं। यहाँ पे 4 माउंटेन्स है, उत्तर 1, उत्तर 2, और इसके पीछे लेडी फिंगर और हुंजा पीक। इन सब पहाड़ों पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए जब मौसम साफ होता है तो ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। दिस द हाईएस्ट व्यू पॉइंट ईगल नेस्ट। गाड़ी में आधा घंटे का ड्राइव है। अभी यहाँ की जो रॉयल फैमिली रहते हैं, सामने रेड एंड व्हाइट मोबाइल टावर है, वहाँ से गिनती करें तो 5 मोबाइल टावर्स हैं। 5वां टावर के पीछे छत नजर आ रही है दरख्तों के पीछे, वो रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का। और नीचे राइट साइड पे जो ब्राउन बिल्डिंग है वो उनका होटल है, दरबार होटल जी। दूसरा किला आलती फोर्ट, ये इससे पुराना है। वो सामने वो तकरीबन 50 साल। हैं तो ये कमरा गेस्ट रूम। अब यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। इस तरफ जो पिक्चर हो गया आगा खान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये लिखा हुआ है। ये इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा है। आगा खान बेसिकली इज अ टाइटल। ये 46 स्पिरिचुअल लीडर शाह हसन अली शाह उस जमाने में ईरान में थे, और ईरान के बादशाह ने इनको आगा खान का टाइटल दिया था। दैट्स व्हाई आगा खान फर्स्ट विजिटेड हियर। सो इट मींस योर एक्सलेंसी, योर हाइनेस, द सेम मीनिंग ऑफ आगा खान। यही टाइटल कंटिन्यू है। अभी करंट आगा खान फोर्थ, इनका नेशनलिटी फ्रांस में होते हैं, लेकिन इनके ग्रेट ग्रैंडफादर बेसिकली फ्रॉम ईरान। बाकी इस किले के रेस्टोरेशन पे ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है गजन खान 1863 से 1886 तक। इनके बाद इनका बेटा मीर सफदर खान हुक्मरान बने, फिर इनका छोटा भाई नजीम खान, फिर इनका बेटा गजन खान, फिर इनका बेटा जमाल खान। यहाँ पे रियासत खत्म हो गया। 1976 में ये वफात हो गए। ये पॉलिटिक्स में ये 25 साल रेगुलर हुंजा के एमएनए रह चुके हैं, 5 साल चीफ एग्जीक्यूटिव नॉर्दर्न एरियाज, और पिछले 5 सालों में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रहे। इनकी वाइफ है रानी अतीका और इनका बड़ा बेटा प्रिंस सलीम खान। सामने बादशाह के सरमनी ड्रेस है और साथ में रानी ऑफ हुंजा का लिबास। हुंजा स्टेट फ्लैग, तीर कमान है। जब लोग मुसलमान हुए फिर चांद तारा बनाया। ऊपर ही जो सीन लगवाया था इसका मार्को पोलो शिप। इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो 13वीं सेंचुरी में चाइना गए। फर्स्ट टाइम जब शिप देखा तो उसने अपना नाम इसको दिया, इसलिए इसको मार्को पोलो शिप कहते हैं। ये 1 टर्न में है, बड़े से 3 टर्न तक बाहर की तरफ निकलता है। अभी भी हुआ में ज्यादातर फर्श पेश होते हैं लोग, और सामने वाला कारपेट मसनद कहलाता है, बाहर शाही तख्त बिछाने के लिए तख्त कोशिश। और इसकी छत ये कश्मीरी तर्ज तामीर है। और ये जो लिखाई है हुंजा चाइना के ट्रेड एग्रीमेंट से, चाइनीज और फारसी में, क्योंकि हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज वो पर्शियन। 1947 में यहाँ के मीर ऑफ हुंजा ने कायदे आज़म को लेटर लिखा था, पाकिस्तान के साथ इलाहा करने के लिए उसकी कॉपी लगी है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का इजी अप्रोच था। जब काराकोरम हाईवे बना तो भुट्टो के जमाने में ये रियासत खत्म हो। और पहला पिक्चर चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चुइंग लाई विद लास्ट की ऑफ इन कराची। और ये रंगीन शीशे ये अंग्रेजों के दौर के हैं। और यहाँ से आगे ये हैंगिंग बालकनी है जो नीचे से लॉन्ग वुडन पिलर्स पे खड़ा है, राउंड बालकनी। इस तरफ ये रानी ऑफ हुंजा लास्ट किंग की वाइफ 15 साल पहले वफात हो चुकी है। शी वाज 98 इयर्स। और हुंजा में पहला टेलीफोन 1940s का है, ये अंग्रेजों के दौर का टेलीफोन। बाय बाय, हम जा रहे हैं।
Come. You don't want to go far. ठीक है, ओके ओके। ये कुरान शरीफ 200 साल हाथ के लिखे हुए कलमे में से एक घर में हर एक चीज मुहैया होते, सभी में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बॉक्स आटा गंदम रखने के लिए, और सारा फैमिली एक साथ खाना खाते, इस तरह के सूप जूस वगैरह पीने के लिए इस तरह के वुडन बाउल्स होते थे। सारा दिन एक ही कमरे में गुजारते अभी उस जमाने में और कोई काम नहीं था, सर्दियों में स्पेशली। अच्छा, सर्दियों में यहाँ पर प्लानिंग भी बनाते थे, सर्दियों में लोग इकट्ठे जमा होते थे। फिर कुछ लोग जो है बुजुर्ग लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, उनको टीवी नहीं था, उनको बिजी रखते। बाकी जो यंग लोग रहते हैं वो बकरी के बाल से धागा बनाते थे, बैलू के ऊन से धागा बनाते, फिर उसे पटू बनाना, ये सारे काम का घर के अंदर बैठ के करते थे। मौसम के खराबी में बादशाह अंदरूनी दरबार लगाते थे। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद भी आप फॉलो में चीज़ में आजकल भी बजाते हैं। उसके साथ चाइनीज पेपर मनी है, करेंसी नोट। चाइना पहला कंट्री है जिन्होंने कागज के पैसे इंट्रोड्यूस किए। सामने जो कारपेट है 200 साल पुराना है, चाइना खुतन से बादशाह को गिफ्ट में मिला होता है, ऊंट के ऊन से बना, कैमल ऊन का। इस तरफ ये मेच ऑपरेटर रशियन गन्स, ये सामने से बारूद बढ़ते हैं, और ये रूस में बनाए हैं, लेकिन 16-17 सेंचुरी में चाइना से बादशाह को मिले। इस कमरे की छत नहीं होती है, अभी ये टेंट टेम्परेरी है, ओपन। इसमें बारिश का पानी के अंदर आपका बर्फबारी भी होती है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा हैवी बर्फबारी या बारिश ज़्यादा नहीं होती। अपना वॉशरूम होता है इसके बैक साइड। उसके लिए तो सर्दियों में बाद है ना, बताओ। देखा तो अच्छा नहीं है, मकसद सर्दियों में हर चीज एक कमरे में रखने का मकसद सर्दियों में बाहर ना